दोस्तों, आज की वीडियो में ज्ञान कर्म संन्यास योग का संक्षेप वर्णन किया गया है। परिचय। भगवत गीता के 5वें अध्याय को ज्ञान कर्म संन्यास योग कहा जाता है, जो कि कर्म योग और ज्ञान योग का समन्वय करता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि केवल संन्यास कर्म का त्याग ही मोक्ष का साधन नहीं है, बल्कि कर्म करते हुए ज्ञान युक्त होना ही श्रेष्ठ मार्ग है। यह अध्याय बताता है कि ज्ञान और कर्म का सम्यक मेल कैसे व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की ओर ले जाता है। एक कर्म संन्यास और कर्म योग की तुलना। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के केवल परमात्मा की भक्ति में लीन रहते हुए कर्म करता है, वही सच्चा योगी है। कर्म का त्याग, संन्यास करने की बजाय अगर व्यक्ति निष्काम भाव से फल की इच्छा छोड़े बिना कर्म करता है, तो वह भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसीलिए केवल कर्म का त्याग करना आवश्यक नहीं, बल्कि कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देना ही सच्चा संन्यास है। मुख्य श्लोक। संन्यास कर्मयोग शनि श्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। गीता 5:2। अर्थ। संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं, लेकिन कर्मयोग अपतेनी ज्ञानपूर्वक कर्म करना संन्यास से श्रेष्ठ है। 2. सच्चे सन्यासी के लक्षण। श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा सन्यासी वही है जो बिना किसी आसक्ति और द्वेष के कर्म करता है। जो व्यक्ति अपने सुख दुख मान अपमान में समान रहता है और ईश्वर के प्रति समर्पित होता है, वही वास्तविक सन्यासी है। कर्मयोगी और सन्यासी में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार ही है। मुख्य श्लोक। जेस नित्य सन्यासियो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। गीता 5:3। अर्थ। जो व्यक्ति न किसी से द्वेष करता है और न ही किसी वस्तु की कामना करता है, वही सच्चा सन्यासी है। 3. ज्ञानयुक्त कर्म करने का महत्व। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म करता है लेकिन उसमें स्वयं को कर्ता नहीं मानता, वह मुक्त हो जाता है। जब व्यक्ति समझ जाता है कि सभी कर्म केवल प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस, तमस के कारण हो रहे हैं और वह आत्मा केवल साक्षी है, तब वह ज्ञानवान बन जाता है। ऐसा व्यक्ति समदृष्टि वाला होता है और सभी में परमात्मा को देखता है। मुख्य श्लोक। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। गीता 5:14। अर्थ। भगवान न तो किसी को कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं और न ही कर्म फल देते हैं। सब कुछ मनुष्य के स्वभाव और प्रकृति के गुणों के अनुसार ही होता है। 4. समत्व भाव और आत्मज्ञान। ज्ञानयुक्त व्यक्ति सभी जीवों को समान दृष्टि से देखता है। वह ब्राह्मण, चांडाल, गंधर्व, हाथी और गाय में कोई भेद नहीं करता। इस समदृष्टि के कारण वह मोह और बंधन से मुक्त हो जाता है। मुख्य श्लोक। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शूनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शन। गीता 5:18। अर्थ। ज्ञानी व्यक्ति ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में समानता देखता है, क्योंकि उसे हर जगह परमात्मा का दर्शन होता है। 5. शांति और मोक्ष का मार्ग। जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित करता है, वही शांति और मोक्ष को प्राप्त करता है। सांसारिक सुखों से रहित और आत्म साक्षात्कार में स्थित व्यक्ति को परम शांति मिलती है। मुख्य श्लोक। शांतिं प्राप्नोति नैष्ठिकीम। गीता 5वां अध्याय 12वां श्लोक। अर्थ। जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करता है, उसे स्थायी शांति प्राप्त होती है। 6. आत्म तत्व का अनुभव और ब्रह्म निर्वाण। श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। जब मनुष्य अपनी आत्मा को परमात्मा के अंश के रूप में जान लेता है, तब वह ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति अपने चित्त को नियंत्रित करके ध्यान में स्थित होता है, वह स्वयं को ईश्वर में लीन कर लेता है। मुख्य श्लोक। यथोंत सुखोंतरारामस्तथांतर ज्योतिरेव्य स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। गीता 5वां अध्याय 24वां श्लोक। अर्थ। जो व्यक्ति अपने अंतकरण में सुख, आनंद और ज्योति का अनुभव करता है, वही है, वही ब्रह्म को प्राप्त करता है। निष्कर्ष।
ज्ञान कर्म संन्यास योग यह सिखाता है कि केवल कर्म का त्याग करने से मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि ज्ञानयुक्त कर्म, निष्काम कर्म भी मोक्ष का श्रेष्ठ साधन है। जो व्यक्ति सभी कर्मों को परमात्मा को अर्पण करके करता है और फल की इच्छा नहीं रखता, वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। सच्चा संन्यास वही है जो ज्ञान पूर्वक कर्म करता हुआ भी ईश्वर में लीन रहता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण हमें कर्म योग और ज्ञान योग का समन्वय करने की शिक्षा देते हैं, ताकि हम जीवन में सच्ची मुक्ति और आनंद प्राप्त कर सकें। जय श्री कृष्ण।